रमाशंकर राजभर उर्फ विद्यार्थी ने चुनाव जीतने के बाद पहली बार उन्होंने न्यूज 9 भारत चैनल से बातचीत किया है। जो आपको सांसद बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कड़ी टक्कर नहीं थी। सपा बसपा अलायंस में जो आदमी 1.25 लाख से हराया था, उस 1.25 लाख को हराकर फिर भी मैं जीता, तो टक्कर कहाँ से हुई। और दूसरी बात है, सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूँ और मैं सलेमपुर लोकसभा के गरीबों को और संपूर्ण नागरिकों को बधाई देता हूं कि जिन लोगों ने हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना दिया। खबर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 71 लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर सीट से है, जहां 71 लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से नवनिर्वाचित हुए सांसद रमाशंकर राजभर उर्फ विद्यार्थी के आवास पर हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफियान ने बातचीत किया। आइए दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में कि रमाशंकर विद्यार्थी ने क्या कहा। आदाब, नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के 71 लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर के बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय जो कि सिकंदरपुर रोड पे मौजूद है। और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से 71 लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर जी, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब जनता उनको ताज पहना दिया है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके दिल्ली भेजने की तैयारी कर दिया है। तो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि अब सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र की जनता के लिए वो क्या करेंगे, उनका जो है यहाँ का विकास क्या होगा, विकास मॉडल क्या होगा। और शिक्षा एक समान जो मुद्दा बलिया से एक चिंगारी उठी है कि पूरे देश में शिक्षा एक समान हो, उसको लेकर के तमाम राज्यों में दंडवत हो चुका है। और मनोज झा राज्यसभा सांसद और संजय सिंह भी समर्थन किए हैं इस शिक्षा एक समान को। तो आइए सीधे ले चलते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे न्यूज़ 9 भारत चैनल में। और आप ये बताएं कि आपको बड़ी कड़ी टक्कर के बाद एक चुनावी जंग से आप जीत करके और सलेमपुर से अब दिल्ली जाने की तैयारी में है, तो अब यहाँ की जनता के लिए अब क्या करेंगे सलेमपुर की जनता जो आपको सांसद बनाए? मैं भारी मतों से जीत रहा था, लेकिन 2 दिन पहले धनबल का उपयोग हुआ और हमारे वोट प्रभावित हुए। लेकिन उसके बावजूद भी सलेमपुर लोकसभा के प्रत्येक नागरिकों ने जो मेरी मदद की है, एक सांसद के रूप में जितना मेरा कर्तव्य है, एक जनसेवक के रूप में लोकसभा के नागरिकों को और लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट में उस बातों को रखा है। अच्छा, शिक्षा एक समान जैसे मुद्दे को लेकर के आप लोकसभा में क्या करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा विषय है। भारतीय जनता पार्टी जब 2 चुनाव जीती तो पूर्वांचल के लिए भोजपुरी भाषा लागू करने की बात कही थी और भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ भोजपुरी भाषा की बात की। तो भोजपुरी भाषा को सम्मान मिले, यह सवाल मेरे लिए एक चुनौती होगा। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, शिक्षा के संसाधन बढ़े और समान शिक्षा के मैं पक्षधर रहा हूँ, जितना मुझसे बन सकता है करूँ। अच्छा, जिस तरीके से 2 बार से भाजपा के सांसद रविंद्र कुशवाहा यहाँ से सांसद रहे, जनता उनको जिता करके भेजा, लेकिन जनता का एक ही सवाल रहा, एक ही नाराजगी रही कि वो किसी के मरने जीने या फिर चुनाव जीतने के बाद बंद कमरे में और एसी में चले गए और जनता के बीच कभी नहीं आए। तो ये भी आपके सामने एक चुनौती रहेगी, किस तरीके से आप जाएंगे? ये सवाल आप उनसे पूछ लीजिए, इसका उत्तर वो ही दे पाएंगे। मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के दुख सुख में शामिल होता हूँ, जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाता हूँ, जनता की लड़ाई क्षेत्र में लड़ाता हूँ और कभी हमें आभासा ही नहीं होता। अभी आप देखें, मैं मोटरसाइकिल से गया और पूरा रेलवे स्टेशन पर घूमा, अपना टिकट कटाया और फिर आराम से मोटरसाइकिल से आ गया। तो हम अपने आप को कभी सांसद ट्रीट नहीं किए, हम केवल अपने